अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इंग्लिश हट। मेरा नाम है हमज़ा रऊफ़ और आज है हमारी टेंसेस की लास्ट क्लास, जिसमें हम हमारा जो लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसको हम समझेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। ऑलराइट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले हम देखेंगे इसका यूज़ कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है और कब हम इसे इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं जिससे हमें इसका यूज़ का पता चल जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इस तरह के एक्शन को ज़ाहिर कर रहा होता है जो कि फ्यूचर में जो है वो होगा किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान। मिसाल के तौर पर I will have been teaching for 5 years in October, कि मुझे अक्टूबर में पढ़ाते हुए 5 साल हो जाएंगे। यानी कि अक्टूबर अभी आया नहीं है, एक स्पेसिफिक टाइम शो किया जा रहा है कि अक्टूबर के अंदर ये टाइम जो है ये होगा, 5 ईयर्स जो होंगे। तो एक एक्शन शो ऐसा हो रहा है इस टेंस के अंदर जो कि फ्यूचर के अंदर कंप्लीट होगा और उसका स्पेसिफिक टाइम जो है वो अक्टूबर में होगा। दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब ये काम भी जो है वो फ्यूचर में होना है कि वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो ये भी एक स्पेसिफिक टाइम को शो कर रहा है फ्यूचर में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी आइडेंटिटी क्या है, पहचान किस तरह से की जा सकती है। उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह के अल्फाज आते हैं। प्लस इसके साथ वक्त का तयन भी किया जाता है, इसके साथ वक्त बताया जाता है, हमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड हमें बताया जाता है। फॉर एग्जांपल, मुझे अक्टूबर में पढ़ाते हुए 5 साल हो जाएंगे। लास्ट वाले वर्ड देखें कि गे आ रहा है, ठीक है। रहा होगा के अलावा यहाँ पर अगर गे भी आ जाए तो चल जाता है, लेकिन यहाँ पर साथ स्पेसिफिक टाइम मेंशन होना ज़रूरी है। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। 2 घंटे टाइम है इसके अंदर और आगे रहा होगा ये पहचान है इसकी कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। ये हो गई हमारी पहचान। इस तरह से हम पहचान सकते हैं सेंटेंस को कि जो उर्दू सेंटेंसेस होंगे उनके एंड पर रहा होगा, रही होगी आएंगे, और ये प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से किस तरह डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनमें साथ स्पेसिफिक टाइम भी मेंशन होता है जो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर नहीं होता। ये एक चीज़ है इसके अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर रूल्स कौन से फॉलो करते हैं हम। रूल नंबर 1 जो है हमारा यूज़ ऑफ मेन वर्ब, तो वो है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो हमारा मेन वर्ब है इसके अंदर वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेल्पिंग वर्ब्स। कि हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब तक जो हम टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स देखते आ रहे हैं वो 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल हुआ करते थे। ये हमारे पास पहला हेल्पिंग वर्ब ऐसा आया है जो कि 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है। इसका यूज़ हम नेक्स्ट देखते हैं। फ़िलहाल हम ये ज़हन में रखेंगे कि 3 वर्ड पर बेस करता है हेल्पिंग वर्ब। कहाँ पर इस्तेमाल होगा, विल हैव बीन जो है वो ऑल के साथ इस्तेमाल हो सकता है जिसमें सिंगुलर प्लूरल सारे आ जाते हैं, और शैल हैव बीन जो है वो आई हुई के साथ। यानी कि जहाँ पर भी आप ज़हन में रखिएगा कि विल और शैल आएगा, इस्तेमाल उनका वही होगा जो हम पहले से देखते आ रहे हैं। प्लस इसमें भी हम सिंस और फॉर का यूज़ देखेंगे। फॉर बिल्कुल वही इस्तेमाल होगा जैसे कि सेकंड है, मिनट है, और है, डे है। इस तरह का वक्त अगर आ जाए तो हम फॉर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि स्पेसिफिक ना हो, और जो स्पेसिफिक हो जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, टाइम है, जो कि एग्जैक्ट हो, उसके साथ हम फिर सिंस इस्तेमाल करते हैं। ये था सिंस और फॉर का यूज़। तो रूल्स को एक मरतबा फिर देख लेते हैं कि इसमें जो हमारा मेन वर्ब है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाला वर्ब,
नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा वो है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और हमारा हेल्पिंग वर्ब 3 वर्ड पर मुश्तमिल है, ये जहन में रखनी बात। और नंबर 3 पे आ जाता है हमारा सिंस और फॉर। नेक्स्ट है हम फॉर्मेट देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट में सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस, इनके जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब विल शैल हैव बीन, यानी कि विल हैव बीन होगा या शैल हैव बीन होगा। आगे हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी वाला वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस और फॉर आएगा, यानी कि टाइम को शो करने के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर विल शैल, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। ये चीज़ आपने सीखनी है कि जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा होते हैं तो हमने उनका यूज़ सीखना होता है। 2 का मैंने बता दिया था कि 2 के दरमियान हमने नॉट लगाना है। अब 3 आ गए हैं तो अब कहाँ लगाना है, अब आपने पहले हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगाना है। जैसे विल और शैल अगर आएगा इसके बाद आप नॉट लगाएंगे, फिर नेक्स्ट जो 2 वर्ड होंगे हैव बीन वो आप इकट्ठे लिखेंगे। फिर हमारे पास जो दोबारा मेन वर्ब है प्रेजेंट पार्टिसिपल वो वैसे ही आ जाएगा, आगे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, फिर आगे सिंस और फॉर स्पेसिफिक टाइम को शो करने के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे विल और शैल जो है वो स्टार्ट पर आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमारा हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस और फॉर। फिर WH वर्ड हमारे पास आ रहे हैं। WH वर्ड सिंपली आप अब तक देखते आ रहे हैं कि WH वर्ड हमेशा स्टार्ट में आते हैं। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर टाइम को शो करने के लिए। तो ये था हमारा फॉर्मेट जिसके ज़रिए से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे हमें समझ आ जाएगी फॉर्मेट की मज़ीद अच्छे तरीके से। नंबर 1, यू विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से काम कर रहे होगे, एक स्पेसिफिक टाइम शो किया जा रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव, यू विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से काम नहीं कर रहे होगे। थर्ड वन है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले आए हैं, विल यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से काम कर रहे होगे। उसके बाद है हमारा WH वर्ड। WH वर्ड में हमने सिंपली जो है वो WH वर्ड को स्टार्ट पे लिखा है, व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्या कर रहे होंगे। ये था सिंपली हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। इसी के साथ हमारे जो टेंसेस की सीरीज़ थी वो यहाँ पर ख़त्म होती है। अब टेंसेस के बाद जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वो होंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस। क्या है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वो हम नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर देखेंगे। तो अगर आपको हमारा आज का टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।